जय माता दी फ्रेंड्स। आज 7वां नवरात्रा है जिसमें माँ के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं शुरू। ये पापा बेटे अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ये अकेले अकेले नहीं, इनके साथ पूरी टोली है जो कि हम लोगों की है और हम लोग पीछे थे। और हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं देहरादून का फेमस मेला, झंडे जी का मेला होता है, उसे देखने के लिए। तो झंडे जी का मेला जो है वो होली के 5 दिन बाद झंडे जी चढ़ाए जाते हैं, फिर मेला स्टार्ट हो जाता है। झंडे जी का मेला 15 से 20 दिन का लगता है। पहले 1 महीने का लगता था, लेकिन अब व्यस्तता के कारण लोग इतने बिजी हैं या किस वजह से अब 15 या 20 दिन का ही मेला लगता है ये। और दुकानों का रेंट भी ज़्यादा होता होगा शायद इस वजह से। सो ये मेला स्टार्ट हो चुका है और हम मेले में एंटर हो गए हैं। झंडे जी मैं आपको नहीं दिखा पाई, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं उस साइड गई नहीं, क्योंकि समृद्ध की जिद पर हम यहाँ आए थे मेला देखने के लिए। और क्योंकि बचपन की यही यादें होती हैं जो कि हमेशा याद रहती हैं। हस्बैंड साफ मना कर रहे थे कि नहीं जाना है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। फिर मैं जिद करके लेकर आई थी, मैं वो नहीं चलते हैं। बड़े होने के बाद तो बच्चे पे भी जिम्मेदारियां आ ही जाएंगी। जो चीज़ें हैं अभी की हैं यादगार जो रहती हैं बड़े होने के बाद तो घुमा देते हैं। और वैसे भी मेला कौन सा हमारे इधर तो रोज़ रोज़ लगता नहीं है, साल में एक बार लग रहा है, तो चलते हैं। बहुत जिद करने के बाद हस्बैंड आए, मूड पूरा ऑफ हो गया था पूरा अपसेट था मूड, लेकिन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो मैं समृद्ध को लेकर आ गई थी। और यहाँ पे देख सकते हो झूले हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन इन्हें देख के ना मुझे तो चक्कर आते हैं। मैं झूला कभी नहीं झूलती हूँ कभी भी लाइफ में। पहले झूला है जब छोटी थी, और लेकिन अब मैं कोई झूला नहीं झूलती हूँ। मुझे तो झूला देख के ही चक्कर आते हैं, बैठने के बाद तो पता नहीं क्या हाल होगा। और यहाँ समृद्ध को हमने झूले पे बैठा दिया है। इसी के बगल में कार वाला झूला था बच्चों का, तो हस्बैंड कह रहे थे वहाँ बैठाने के लिए, लेकिन समृद्ध इस पे ही बैठ गया था तो हमने इसे बैठा दिया था। और खुशी देख सकते हो इसकी, कितना खुश हो रहा है। अभी ही इसका ध्यान कहीं और था, फिर बहुत आवाज़ें देने के बाद इसे तब इसका ध्यान मेरी तरफ आया। तो फ्रेंड्स, समृद्ध झूले में बैठ के ना बहुत ही खुश था और इसे खुश देख के मुझे भी खुशी हो रही थी, क्योंकि बच्चों के लिए ही होते हैं मेले। बड़ों के लिए तो कोई ऐसा साज सामान मिलता नहीं है शॉप्स पे। कप प्लेट किचन का सामान होता है बहुत ज़्यादा, और तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है कि मेले में से ख़रीदा जाए। तो झूले होते हैं, जो झूलना चाहता है वो झूल सकता है, और बहुत सारे लोग झूलते हैं। हम जैसे तो कम ही होते हैं डरपोक मेले में मतलब झूले में बैठने में ना मुझे बहुत ही डर लगता है, और मुझे देख के ही चक्कर आता है। तो बैठूंगी तो क्या हाल होगा वो तो मुझे पता ही नहीं। और समृद्ध यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे देखो खड़ा होने लग रहा था, तो मैंने इसे मना किया, मैं बैठे रहो, ऐसे झूला नहीं झूलो, कहीं इधर को पलटी हुई ना तो नीचे आ जाओगे सीधा। सो फिर समृद्ध बैठ गया था। और इसके बाद मैंने देखे पीछे कार वाला भी है बगल में। और इसके बाद फिर हस्बैंड, मेरी बहन, भाभी सब गए ड्रैगन के झूले में बैठने के लिए। उन्होंने ड्रैगन वाला झूला, जो ये मगरमच्छ वाला झूला बोलते हैं कई लोग, ड्रैगन वाला जो भी बोलते हैं, उसमें बैठे वो। और यहाँ पे गोल वाला झूला भी था, लेकिन उन सबको देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे ही गिर जाऊंगी, चक्कर आने लग रहे थे। अभी इन लोगों का नंबर आ गया था, समृद्ध को उतार लिया था मैंने, और ये लोग बैठेंगे अभी इस वाले झूले में। और सारे फैमिली जितने भी मेरे घर से जाके थे, मतलब मेरे भाई भाभी और बहन और समृद्ध के पापा, इन सब ये सब बैठ गया था, बल्कि समृद्ध भी चला गया था डर के मारे, वो नीचे ही बैठ गया था। बाद में मुझे पता चला, मैं तो नीचे ही खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे ये गोल वाला झूला लगा हुआ था, और इनका टिकट जो ये ड्रैगन वाला है 70 रुपये इसका टिकट था, और बच्चों वालों का शायद 40 नहीं 30 रुपये टिकट था उसका, जिसमें समृद्ध ने झूला था अभी। तो ये सब चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए लाइफ में। कभी कभी ऐसे दिन मिलते हैं, रोज़ डेली तो आप ये सब एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं, तो कभी एक दिन मिलता है उसमें फुल एंजॉयमेंट कीजिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि लाइफ है, स्ट्रगल हमेशा लगा रहता है, लेकिन ऐसा समय कभी कभी मिलता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मेरा मूड ना अपसेट हो रखा था, बिल्कुल अपसेट हो रखा था। अपसेट की वजह क्या थी? घर की चाबी मेरे बाय मिस्टेक मेरे पास आ गई थी, और यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल की जो
चाबी थी, मैं ताला लगा के लॉक लगा के आई थी और वो की मेरे पास आ गई थी। तो उस वजह से ना मैं बहुत ही अपसेट हो रखी थी और मैं पूरे मेले में मतलब यह है किसी भी शॉप पे नहीं रुकी हूँ, सिर्फ एक शॉप पे, 2 शॉप पे, जहाँ समरीत ने को बैट दिलाया था। उसकी इच्छा थी बैट की, काफ़ी दिनों से बैट मांग रहा था, तो मैंने बोला था मेला लगेगा तब लेंगे बैट, और वहीं से बैट दिलाया। और 1-2 चीज़ उसने और ख़रीदी, मतलब 2 ही चीज़ ख़रीदी थी, एक बैट और एक और तीर धनुष, तो वो सब दिलाया। और उसके अलावा मैं मेले में किसी भी जगह नहीं रुकी, बस ऐसे ही वीडियो बनाते हुए चले। और मूड अपसेट था, इतनी तेज़ी से मैं चढ़ रही थी। बस ये था कि मुझे अपने बेटे की इच्छा पूरी करनी थी, उसे मेला घुमाना था। तो मैंने डायरेक्ट कई मतलब जगह तो हम गए नहीं, 2-3 गलियों में लगता है ये मेला, तो उसमें हम गए नहीं, सीधा रास्ता जो था वहाँ से आए और सीधा ही चले गए, बस ज़्यादा देखा ही नहीं। और यहाँ पे हम 1 घंटे के अंदर अंदर हमने पूरा मेला घूम लिया। इन्होंने झूला झूला, 3 जगह रुके, झूला झूला इन्होंने, और हमने बस ये बैट खरीदा और तीर धनुष खरीदा। 3 जगह रुक के उसके बाद डायरेक्ट हम अपने घर आ गए। और मैं अपने घर पे भी नहीं रुकी बिल्कुल भी, क्योंकि इस समय आप मेरा फेस पे देख सकते हैं, स्माइल बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ना पूरी टेंशन चल रही थी। बस मैं चले जा रही थी जल्दी अपने पूरे घर वालों से मैं 10 कदम आगे चल रही थी। फिर उसके बाद भाभी आई भी स्पीड में चलने लगी, क्योंकि भाभी को भी घर जाके खाना बनाना था। सो विवान आज मेले में बहुत रोया, क्योंकि छोटा है अभी, छोटे बच्चे ना परेशान करते ही हैं। ये इसे नींद आ रही थी, इसकी शक्ल देख के, फेस देख के ऐसा लग रहा था, शायद इस वजह से। और लेकिन मेले से निकलने के बाद ये खुश हो गया था, क्योंकि इसे जो चाहिए था वो मिल गया था। तो सब फैमिली वाले आगे चले गए थे, मैं हस्बैंड के साथ रुक गई थी। मैं वो थोड़े से फ्रूट्स ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने केले लिए और उसके बाद हम आगे चले। मुझे सीधा अपने घर जाना था, तो इस वजह से मैं बस घर गई और वहाँ पे रुकी नहीं, 5 मिनट में जो अपना सामान वगैरह था वो लिया। और बस यहाँ पे समृद्ध देखिए एक बैट लेके आया और एक तीर धनुष लेके आया। इसके अलावा हमने मेले से कुछ भी नहीं ख़रीदा है, क्योंकि हम रुके ही नहीं किसी भी दुकान पे। हाँ, इसके बाद हम लोग चल दिए हैं। और मेले में हर जगह मतलब इतनी अच्छी शॉप लगी हुई थी। हर माल 10 रुपये में मिल रहा था, 30 रुपये में मिल रहा था, 50 रुपये में मिल रहा था, और अच्छे बर्तन थे, अच्छे बच्चों के खिलौने थे। सेल होती है मेले में, तो 80 रुपये सेल थी। कोई सा भी खिलौना लो आप, बच्चों के लिए कोई भी टॉयज़ लो। तो बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था, और वैसे ख़त्म होने वाला था, इसी वजह से मैं बोला था समृद्ध को दिखा देते हैं, क्योंकि फिर लास्ट मतलब नेक्स्ट ईयर आएगा ये मेला। और इसी के बाद हम आ गए हैं अपने घर। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने हाथ मुँह धोया, दिया जलाया, और जब घर पहुँचे हम तब 10 बजे गए थे। तो फ्रेंड्स भागे आए हैं हम, भागे नहीं मतलब इतनी जल्दी में आए हैं ना। एक तो मेरा पूरा मूड ऑफ हो रखा था, और हम घर पहुंचे हैं 10 बजे, 10:04 या 5 मिनट हो रहे थे तब हम पहुंच गए थे। उसके बाद मैंने हाथ मुँह धोया फटाफट और मंदिर में दिया जलाया। और फिर मैंने अपने लिए थोड़े से ये साबूदाना के पापड़ी जो है वो करे, फ्राई किए, और अभी नहीं खाया मैंने, अब मंदिर में चढ़ा दिए। और समीर के लिए मैगी बना रही हूँ। समीर ने कहा मैं मैगी खाऊंगा, और हस्बैंड का कुछ खाने का मन है नहीं, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। और अभी 11:15 बजे का समय है, और जैसी होगी मतलब कभी कभी लाइफ ऐसी हो जाती है ना, बस मेला जाना था, मेले में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। लेकिन तो फ्रेंड्स घर आने के बाद थोड़ी सी शांति मिली, और यहाँ समृद्ध की मैगी बन गया, इसे दे दूँगी। और चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का भी कर देते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जो कीजिए, चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।